मुनावर फारूकी को ऐसे देख के सच में मेरा दिल भी रो पड़ा। और आप लोगों का क्या हाल हुआ आप ही लोग बता सकते हैं। एपिसोड तो आप लोगों ने देखा, आयशा की तरफ की स्टोरी सुनी, मुनावर की तरफ की स्टोरी सुनी। दोनों स्टोरी जो है हम लोगों ने सुन ली है। कुछ लोगों का मानना ये भी हो सकता है कि मुनावर जो है काफ़ी ज़्यादा इस दलदल में धंसता हुआ जा रहा है, इसीलिए जो है उसने नाजिला का नाम यूज़ किया और नाजिला को जो है बुरा ठहरा दिया है यहाँ पर अपने आप को क्लीन चिट देने के लिए। पर जो बहुत सारे लोग हैं वो दोनों तरफ की चीज़ सुनने के बाद न्यूट्रल ऑडियंस जो है एक डिसीजन दे रही है, एक बात कर रही है कि एक बच्चे से बढ़ के बाप के लिए अगर कुछ और नहीं रहा तो फिर उसने आखिरकार कोई और डिसीज़न नहीं लिया, उसने अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना चाहा तो फिर वो बाप आखिरकार करता तो करता क्या। जैसे कि आयशा ने बहुत सारी बातें बोली और वहाँ पर मौजूद अभिषेक भी जो है ये बात बोल रहे थे कि नाजिला के बारे में बात मत करो। कैसे नाजिला के बारे में बात ना हो, जबकि नाजिला ने ये सब चीज़ें शुरू करवाई हैं, सब चीज़ें हुई हैं। अब मेरा क्या कहना है कि नाजिला के पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। नाजिला ने धमकी दी हुई थी मुनव्वर को कि मैं तेरी लाइफ फक्ड अप कर दूंगी, मैं बर्बाद कर दूंगी। तो उस चीज़ को संभालने के लिए कि भाई बाहर कुछ ऐसा ना हो जाए, क्योंकि आयशा के साथ तो क्लोज़र हो गया था, 20 दिन पहले ही क्लोज़र हो गया था, ये लाइफ से जा चुकी थी। और अंदर आने के बाद उसने नाजिला को जिंदा रखा कि वो बाहर कुछ ऐसी चीज़ ना करे जो कि उसके ऊपर अफेक्ट पड़े, क्योंकि वो ऐसा कर रही थी। ब्रेकअप के बाद ऐसी सब चीज़ें कर रही थी, उसके भी आगे अफेयर थे। और हमने कुछ जब सब चीज़ें खुली थी तब एक्चुअली में हमने एक वीडियो भी देखी थी नाजिला की उसकी दोस्त के साथ लाइव आके उसने नाजिला के सामने भी बोला था कि मुनव्वर से वो बोर हो चुकी है, वो किसी ऊटी या दिल्ली के पता नहीं किसी लड़के के साथ जो है अब रिलेशन में है, मुनव्वर से वो बोर हो चुके हैं। मुनव्वर ने आज ये बातें क्लियर की। आयशा जो है उसको क्लोजर मिल गया था। इस बंदे ने जो है मुनावर ने उस चीज़ को कि भाई नाजिला ऐसा ना करे इसीलिए उसने ज़िंदा रखा, बट मुनावर को नहीं पता था कि ये बंदी बीच में उठ के जो है गड़े मुर्दे उठा के ले आएगी। और तो और नाजिला इसके साथ मिली, इसके घर पे रही, उसको सब बातें बताई, प्लान था, फक्ड अप करनी थी लाइफ। वो अब जब घर में था तभी जब वो एक्चुअली में लोग जो है उसको बोल रहे हैं विनर है, विनर है, मुनावर 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 का फेम क्रेज जो है वो देखा नहीं गया, इसलिए नाजिला ने जो है वहां पर एक पॉइंट जो है रखा। और आयशा भी जो है उन सब चीज़ों में आ गई जो कि एक्चुअली में यूज एंड थ्रो जो है अपने आप को समझ रही थी। वो अपनी जगह पर ठीक है, अगर मैं पहली बार बोलूँ तो भाई अगर आयशा के साथ ऐसा सब चीज़ें हुआ तो वो अपनी जगह पर ठीक है, तो उसको हर्ट हुआ है, मुनावर भी ये चीज़ मानता है। पर कभी कभार किसी की लाइफ में ना कुछ ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर हर जगह से वो बंदा घेरा जाता है और उसको कभी कभार कुछ समझ नहीं आता, हर किसी की लाइफ में आता है। तो मुनावर की भी लाइफ में आया जो कि बहुत ही अलग रहा कि पूरी दुनिया के सामने ये चीज़ आ गई है। मुनावर फारूकी जो है उन्होंने बस अपने बेटे को पाना चाहा, बेटा पास में आया, नाजिला ने बोल दिया बेटे के साथ तू नहीं रह सकता, तू इसको बोर्डिंग में रखेगा। पर मुनावर अकेला नहीं संभाल सकता अपने बेटे को, तो बोर्डिंग में भी नहीं रखना चाहता। फिर आखिरकार फिर इस केस को जीतना ही क्यों हुआ? अगर अपने बेटे को अपने पास रखना ही नहीं है, फिर माँ से भी छिनवाया प्यार, बाप का भी छीन लिया प्यार, तो ऐसा तो सही बात नहीं होगी। तो मुनावर ने यही बात सोची कि भाई अब मैं सेटल होना चाहता हूँ, जो लड़की जो है मुझे और मेरे बेटे को संभाल पाए। बंदे ने रिश्ता ढूंढा, जो उसके मेंटोर हैं वो सब लोगों ने रिश्ता ढूंढा और उनको भी पता चला कि भाई ऐसी ऐसी लड़की है इनकी लाइफ में। पर उन्होंने बोल दिया कि भाई ये लड़की सही नहीं है और सही नहीं होगी, क्योंकि वो 21 साल की है। आज वो प्यार में ये सब चीज़ें कर दे पर कल को जो है तुम्हारे बच्चे को वो प्यार नहीं दे पाएगी जो प्यार एक्चुअली में उसको देना चाहिए, ये बात सही है। तो मुनावर फारूकी ने एज ए मैच्योर होके जो है वहाँ पर सही डिसीजन लिया। पर वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने गलत की कि नाजिला की धमकी भी सह रहे थे और आयशा के साथ डेट भी कर रहे थे, पर आयशा को क्लोजर दे दिया था, पर वो यहाँ पर आए और नाजिला को उन्होंने अपनी लाइफ में जिंदा रखा। किसके लिए? कि वो कुछ बाहर ऐसी चीज़ ना बोल दे जो कि उसकी लाइफ की करियर की जो है वाट लग जाए। पर नाजिला ने इस चीज़ को जो है बहुत ही अच्छे से सामने लेके आके रख दिया। तो भाई मुनावर का हालत देख के ना
रोना आ गया, सच्ची में बहुत ज़्यादा बुरा लगा, बहुत ज़्यादा बुरा लगा आज मुझे। और ये अभिषेक वहाँ पर अंदर स्टैंड ले रहा और बाहर आके बोल रहा कि मुझे नाजिला गलत नहीं लग रही, और इतनी बड़ी बात जो है मुनावर ने बोल दी बहन और उसके ऊपर, तो वो बोलनी नहीं चाहिए थी, उसकी ज़रूरत नहीं थी भाई। जब अंकिता के सामने जब आयशा ये बात बोल रही थी कि नाजिला को कपड़ों के ऊपर, उसकी बॉडी के ऊपर, मैं 13 साल के लड़के के साथ हक की, उसके ऊपर जो है इसने ऐसे ऐसे वर्ड यूज़ किए हैं, तो आप भी वहाँ पर मौजूद थे, तो आयशा ने दूसरे लोगों को वहाँ पर ड्रैग करके वो बातें बताई, तो वो किस बात की ज़रूरत थी वहाँ पर उस अगर ये बात बोल रहे हैं ना कि बहन वाली बात को ड्रैग नहीं करना चाहिए था, इतनी बड़ी बात को बोलना नहीं चाहिए था, तो आयशा भी क्यों इतनी बड़ी बड़ी बातें जो है बोल रही थी मुनावर के खिलाफ? क्यों? क्योंकि वो लड़की है भाई। आजकल का ज़माना चला गया, लड़की भी अगर गलत है ना तो लड़कियां ही आके डंडे मारती हैं। आजकल की लड़कियां ऐसी हो चुकी हैं, अगर लड़की सही है तो लड़कियां आके उसके साथ खड़ी होती हैं, अगर वो गलत नहीं है, उसके साथ बुरा चीज़ हुई पर बहुत सारी चीज़ें जो है उसने भी गलत की हैं। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।